बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्वालियर। कंक्रीट में रूपांतर करके इसका भी डीपीआर अच्छे तरीके से बनाकर उसको भी हम अच्छा बना के देंगे, ये भी मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। ये ग्रीनफील्ड का डीपीआर बनाने का काम शुरू हुआ है और डीपीआर खत्म होने के बाद तुरंत इसका टेंडर निकलेगा। ये मार्ग आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे लिंक से आरंभ होकर शमशाबाद उत्तर प्रदेश, धौलपुर राजस्थान से, रचखेड़ा से, मुरैना जिले के अंबा से होकर ग्वालियर बाईपास तक बनाया जाएगा। नए ग्रीनफील्ड मार्ग के निर्माण के साथ जो 95 किलोमीटर पुराना 4 लेन आगरा ग्वालियर है, इसको भी व्हाइट टॉपिंग के साथ सीमेंट कंक्रीट का बनाने का भी कार्य के आदेश मैंने दे दिए हैं। ग्वालियर के लिए बहुत से महत्वपूर्ण है वेस्टर्न बाईपास। ग्वालियर में 730 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर का 4 लेन वेस्टर्न बाईपास का निर्माण कार्य 2023 के आरंभ ही प्रारंभ हो जाएगा। वेस्टर्न बाईपास में 4 लेन की एक आरओबी भी बनाई जाएगी। आगरा से शिवपुरी की तरफ जाने वाले वाहनों को 45 मिनट का समय इससे बचेगा। इस बाईपास को बनने से ग्वालियर का रिंग रोड पूरा हो जाएगा और इसके कारण शहर के अंदर आने वाला ट्रैफिक बाहर चला जाएगा। जो ग्वालियर से इटावा एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसकी चर्चा नरेंद्र तोमर जी ने भी मेरे साथ की। ये ग्वालियर से भिंड होकर इटावा तक 1200 करोड़ की लागत से 108 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण डीपीआर बन रहा है और 2023 में निश्चित रूप से इसका भी काम शुरू हो जाएगा। इस मार्ग पर बीओटी टोल चल रहा है। मुझे बताया गया है कि 2025 तक है और वो मध्य प्रदेश के रोड कारपोरेशन के पास है। मैंने शिवराज जी और उनके एमडी को अनुरोध किया है कि इसका तुरंत 4 लेन का डीपीआर बनाइए। रोड कौन से मोड में बनाना है, बीओटी या हाइब्रिड एन्युटी या आपको जो लगता है वो मोड सिलेक्ट करिए, मैं अनुमति दूंगा। और 2025 में जो टोल है लगे तो 1 साल तक हम टोल नहीं लेंगे, 1 साल के बाद टोल शुरू करेंगे। पर इसका काम तुरंत शुरू करने के बारे में मैंने कहा है। ये जो मार्ग है थोड़ा सा ये जो ऑलरेडी बीओटी में दिया है, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन के सहयोग के बाद ये काम जल्दी आरंभ हो जाएगा, मैं ये विश्वास के साथ आपको बताता हूँ। मुरैना से सबलगढ़ का मार्ग निर्माण जो है वो 350 करोड़ की लागत से 72 किलोमीटर लंबा 2 लेन प्योर शोल्डर, इसका भी डीपीआर मार्च 2023 तक बन जाएगा और वो भी काम पूरा हो जाएगा। मुझे नरेंद्र तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मांग की है कि ग्वालियर के विकास के लिए मल्टी मॉडल हब बनाना चाहिए। तो नेशनल हाईवे के बाजू में और रेलवे को लेकर ये जो आगरा से आने वाला रोड है, रिंग रोड के बाजू में है, जो भी जगह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सिलेक्ट करिए और उस लैंड का प्रपोजल लेकर मेरे पास आइए, मैं लॉजिस्टिक पार्क मंजूर करके दूंगा, ऐसा उनको विश्वास देना चाहता हूं। वैसे मैंने मुख्यमंत्री शिवराज जी को कहा है कि अटल प्रोग्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे, ये शिवराज जी का सपना है, मेरा भी सपना है। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में इटावा से लेकर कोटा तक एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के तरफ से काफी अड़चने थी। अब हमने अलाइनमेंट बदल दी है और इसकी अलाइनमेंट अब लगभग पूरी हो गई है। अब जल्दी ही डीपीआर बनेगा और 3 महीने के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इसके भूमि पूजन के लिए फिर से एक बार यहां आऊंगा, तब एलिवेटेड रोड और चंबल एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू करने की पूरी कोशिश होगी। ये जो अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है, चंबल एक्सप्रेस वे, इसके दोनों ओर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्मार्ट सिटीज, एजुकेशन हब, रिसॉर्ट्स और एंटरटेनमेंट के केंद्र बनाने के बारे में मैंने मध्य प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है और हम उनके साथ जोड़कर ये भी काम करेंगे, ये विश्वास देना चाहता हूं। हम मध्य प्रदेश में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, पीतमपुरा में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल और जबलपुर में भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। भोपाल का डीपीआर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया है और राज्य सरकार जैसे जमीन देगी वहां काम शुरू होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब हवा में चलने वाली बस ला रहा हूं। अभी मैंने बेंगलोर में घोषणा की कि फिलीपाइंस में 200 लोग डबल डेकर बस में हवा में उड़ते हैं,
तो मैंने मध्य प्रदेश में शिवराज जी को कहा है कि भोपाल में झील है और झील के ऊपर उड़ने वाली बसें शुरू करेंगे तो नीचे का ट्रैफिक कम हो जाएगा। जो ये रोपवे, केबल कार, फेनेकुलर रेलवे मेरे डिपार्टमेंट के पास। तो इस बड़े आयोजन का हर अपडेट आप तक